ये कहानी एक ऐसी लड़की स्टेला की है जो सेक्स एडिक्ट होती है। उसकी शादी होने के बावजूद उसे शारीरिक सुख नहीं मिल पाता, इसलिए वो अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन बनाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये स्टोरी कहाँ तक जाती है। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि स्टेला एक रूम में बंद होती है और यहीं से स्टोरी ख़त्म होती है। वो निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है स्टेला का हस्बैंड होता है और वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश होती है, लेकिन उसको शारीरिक सुख नहीं मिल पाता, इसलिए वो दूसरे लोगों के साथ भी इंटीमेट होने लगती है। और इसका उसे कोई मलाल नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि ये शारीरिक इच्छा होती है और वो प्यार तो अपने हस्बैंड से ही करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन स्टेला की फ्रेंड उसे किटी पार्टी में इंजॉय करती है जहाँ पर वो एक कॉल बॉय को भी बुलाते हैं और उनके साथ इंटीमेट होकर बहुत मज़े करते हैं और उसकी वीडियो भी बनवाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस तरह से स्टेला काफ़ी लोगों के साथ इंटीमेट होती है। जब उससे लगता है कि वो एक सेक्स एडिक्ट बन चुकी है तो वो डॉक्टर के पास जाती है और अपनी सारी बातें जाके उसे बता देती है। वो उसे सॉल्यूशन भी बताता है। इसके बाद भी स्टेला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो घर आती है और उसी रात वो अपने हस्बैंड को इंटीमेट होने के लिए बोलने लगती है तो उसका हस्बैंड मना कर देता है। इसलिए वो रूम में जाती है और वही सीडी जो किटी पार्टी में रिकॉर्ड की थी उसको लगाकर उसे इंजॉय करने लगती है। एक दिन जब स्टेला बाहर गई होती है और अपने घर पहुंचती है तो वही सीडी वो देखती है उसका हस्बैंड देख रहा है। उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो वो कहती है मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ बट मुझे फिजिकल सुख नहीं मिल पाता इसलिए मैं वो करती हूँ। इस बात पर उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे तमाच मार देता है। एक दिन हमें दिखाया जाता है स्टेला और स्टेला के हस्बैंड अपनी फ्रेंड और उसके हस्बैंड के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी वो लोग अपने हस्बैंड को चेंज करने की बात करते हैं। स्टेला अपनी फ्रेंड के हस्बैंड के साथ तो इंटीमेट होना चालू कर देती है लेकिन स्टेला के हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा होता। उसकी फ्रेंड उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन उसके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता और वो बाहर चला जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट सीन में आ जाती है। स्टेला उसी रूम में लॉक होती है और एक आदमी आता है जो उसके लिए खाने का सामान रखकर बाहर चला जाता है। स्टेला बोलती है मुझे खोलो, मुझे बाहर जाना है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो आदमी उसके साथ इंटीमेट होता है, उसको खुशी देता है और वो चला जाता है, जिसे स्टेला भी इंजॉय करती है। इसके बाद स्टेला देखती है वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम क्रिस्टीना होता है और वो भी रो रही होती है। स्टेला उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे फंसी हो? वो बोलती है मुझे नहीं पता। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ दिखाया जाता है स्टेला एक मैरिड मैन के साथ लाइन मार रही होती है और वो आदमी भी उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और इस बारे में भी जब उसके हस्बैंड को पता चलता है तो उसका हस्बैंड उससे अलग हो जाता है। अब स्टेला अपना ऑफिस ज्वाइन करती है और दूसरे लोगों के साथ इंटीमेट होती है। वो कई लड़कियों के साथ भी इंटीमेट हो चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी आता है और क्रिस्टीना को लेके चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीना को छोड़ने आता है तो वो स्टेला क्रिस्टीना से पूछती है क्या हुआ, तुम कहाँ गई थी? तो क्रिस्टीना कहती है उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम स्टेला की वजह से ही बंद हो। इसके बाद स्टेला और क्रिस्टीना लेट जाते हैं। स्टेला कहती है मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से तुम कैसे बंद हो। इसके बाद स्टेला अपनी पूरी बातें बताती है कि किस तरह से वो सेक्स एडिक्ट बन गई थी और उसके हस्बैंड ने भी उसे छोड़ दिया। क्रिस्टीना को उस पर दया आ जाती है और वो उसे टच करने लगती है। इसी के साथ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। स्टेला को भी उसका साथ पसंद आने लगता है। जब वो किडनैपर वो सब फुटेज देख रहा होता है कैमरे में तो वो वहाँ से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ आता है। इसके बाद फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है स्टेला और वो मैरिड मैन इंटीमेट हो रहे होते हैं और उस मैरिड मैन की वाइफ क्रिस्टीना ही होती है जो कि उसे देख रही होती है। इसके बाद क्रिस्टीना और उसका भाई मिलकर ये प्लान बनाते हैं और वो अपने हस्बैंड को मार देती है। इसके बाद वो स्टेला को किडनैप कर लेती है। इसका मतलब है कि क्रिस्टीना और उसके भाई का ही प्लान था स्टेला को किडनैप करने में। इसके बाद उसका भाई क्रिस्टीना को बोलता है वो औरत गंदी है, तुम उसके साथ ये क्या कर रही हो? तभी क्रिस्टीना को भी होश आता है और वो स्टेला को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी स्टेला बेहोश हो जाती है। इसके बाद क्रिस्टीना का भाई और क्रिस्टीना बातें करते हैं कि इसका क्या किया जाए। तो उसका भाई बोलता है कि अब इसे मारना ही हमारे पास रास्ता बचा है। तभी स्टेला को होश आ जाता है, उसके पास एक चाकू
होती है और वो पीछे से क्रिस्टीना का गला काट देती है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और उसका क्रिस्टीना का भाई को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ का रूम लॉक करके भाग जाता है। अब स्टेला वहीं पर एक लाश के साथ बंद हो जाती है और उसे छुटाने वाला भी कोई नहीं आता और यहीं से कहानी ख़त्म हो जाती है।